क्या एक बार फिर से एतमाद का वोट जो है मांगा गया है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से, आवाम एक बार फिर एतमाद करेगी? देखिए, PMLN के पास पिछले 15 माह की जो भी कारकर्दगी है वो इस काबिल तो नहीं है कि वो उसके ऊपर जाके अवाम को कह सकें कि वो उन्हें वोट करें। तो अब उनके पास जो एक जिसे कहना चाहिए एक हथियार जिसको वो समझते हैं या जिसका वो चाका दे सकते हैं पंजाबी में, वो जनाब नवाज शरीफ साहब की शख्सियत है कि मियाँ जदों आएगा लग पता जाएगा कि पता नहीं मियाँ साहब आके क्या सांप निकालेंगे। हालांकि मियाँ साहब ने जो भी सांप निकालने हैं वो सपेरों की इसी टीम के ज़रिए ही निकालने जो जनाब शहबाज शरीफ साहब के इर्द गिर्द पाई गई है। कोई इतना बड़ी कोई अचीवमेंट भी नहीं है। महंगाई ने अवाम की ज़िंदगी जीरन कर दी है। इस महीने के बिल फिर आने वाले हैं बिजली के, और आप देखिएगा कि क्या क्या किस नस्ल का तबर्रा नहीं होगा इनके ऊपर और इस हुकूमत के ऊपर, और इसके अपने सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो हैं वो भी इसके ऊपर जूते बरसाएंगे। तो मेरा मतलब ये है कि इस कारकर्दगी के ये जो महंगाई है, ये जो महंगी बिजली है, लोगों की कम होती हुई आमदन है, बेरोज़गारी का लेवल है, इसमें तो आप जाके कुछ पेश नहीं कर सकते ना अपनी बैलेंस शीट। तो एक जो सरप्राइज हथियार है, जो सरप्राइज है, वो उन्होंने रखा हुआ कि नवाज शरीफ आके पता नहीं क्या कर देंगे। हालांकि नवाज शरीफ साहब ने इन्हीं के जरिए करना है। रज़ी साहब बड़ी अभी गुफ्तगू कर रहे थे वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, एक बात उन्होंने की, उन्होंने यही कहा कि एक और साबिक़ वज़ीर आज़म अब जेल चला गया है, मैं तो बचपन से यही देखता आ रहा हूँ कि सियासतदान ही इस तरीके से जेल में जाते हैं। तो रज़ी साहब हम इस दायरों के सफ़र में ही रहेंगे? देखिए, बिल्कुल बिलावल साहब ने बड़ा वैलिड क्वेश्चन रेज किया है। इमरान खान साहब जो हैं वो मुसलसल जो है वो अपने साथ कुछ सरकारी अफसरों का भी नाम लेते रहे हैं ना, कि अगर उनका कसूर है तो सरकारी अफसरों को भी बार बार कहते रहें। उन्होंने इस तोशाखाना केस के अंदर भी एक सरकारी अफसर का नाम लिया, तो वो सरकारी अफसर को तो किसी ने नहीं हाथ लगाया, एक और वज़ीर आज़म चला गया। मुझे इमरान खान साहब के तर्ज़ सियासत से इख्तलाफ हो सकता है, उनकी 1 करोड़ 1 बात से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन ये बात अपनी जगह के ऊपर हकीकत है कि अब तक इस मुल्क के अंदर सियासतदान ही जाते हैं जेल के अंदर, और बाकी लोग जो होते हैं वो अमेरिका और कनाडा में चले जाते हैं, यहाँ पे वतन फरोशी करते हैं, अपना अदारा बेचते हैं, अपने अदारे को बेच के अमरीकियों से पैसे पकड़ते हैं, फिर अमेरिका में चले जाते हैं, वहाँ पे अपने घर में रोज़ाना मुजरे कराते हैं, उनकी बेग में इंडियन गाने गाती हैं, हाथ में वो जाम पकड़ते हैं, और फिर उसकी वीडियो बड़े एहतमाम के साथ मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर डिस्प्ले करते हैं कि ये देखो ये हमने वतन बेचा था, ये माँ बेची थी, और उस माँ को बेचने के नतीजे में देखो हम कितनी अय्याशी कर रहे हैं, और तुम बेवकूफ़ घटिया मुहिब्बे वतन, अपने वतन से मोहब्बत का जो है वो मंत्रा गाने वाले तुम घटिया लोग पीछे रह गए हो, हम आगे गुजर गए। ये है एक मखलूक और उनको हाथ नहीं लगा सकते। इस बात को जिसको मैं आज कह रहा हूं, इसका जिक्र किया था आज से 3 साल पहले एक जर्नलिस्ट ने। उनको एयरपोर्ट के लॉन में इतना मारा गया था, वो अपना मेंटल लेवल खो बैठे हुए हैं, ज़हनी तवाज़ुन खो बैठे हैं वो साहब, अगरचे अभी भी सहाफत में है। एनी हाउ, इमरान खान साहब आज पेश हुए हैं, उनको पहला उनका सरकारी दिन था, आज उनकी जो मुलाकात होती है किसी भी कैदी की वो करवाई गई है, उनको कैदी नंबर अलॉट हुआ है, उनको जेल के कपड़े जारी हुए हैं, और ये बिल्कुल गलत बात है कि उनके साथ कोई मिसबिहेव किया जा रहा है। बुनियादी तौर पे ये फैसला करना कि वो अडयाला नहीं जाएंगे, वो अटक जाएंगे, इस फैसले के अंदर बदनीति कार फरमा थी, क्योंकि अटक के अंदर सिर्फ C क्लास है, वहाँ पे B और A क्लास हैं ही नहीं। B और A क्लास जो हैं वो अडयाला में एग्जिस्ट करती थी। बीइंग एन एक्स प्राइम मिनिस्टर A क्लास के लिए वो क्वालिफाई करते हैं, 3 मुशक्कती उनको मिलने चाहिए, उनको अपना खाना पकवाने उन मुशक्कतियों से का हक है, जेल मैनुअल के अंदर लिखा हुआ है, मैं कोई नई बात नहीं कर रहा। ये इंतकामी कार्रवाइयां थी। ये जिसने ये फैसला किया, रास्ते में जब वो लाहौर से निकल पड़े, वो लाहौर से अडयाला के लिए निकले थे, लेकिन रास्ते में फिर फैसला जिसने भी किया, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, कि ये मोटरवे पे सीधा ही जाएंगे, आप अटक पे जाके उतरेंगे, ये रास्ते में फैसला हुआ है। तो वो फैसला अब वहाँ पे उनको कम अज़ कम अगर AC नहीं मिला तो कूलर तो मिल गया है, जो कि बहरहाल A क्लास का प्रीरोगेटिव होता है, मुशक्कती भी मिल गए हैं, सारा कुछ हो गया है, लेकिन वो जो फैसिलिटीज़ जो हैं वो अडयाला में दस्तयाब हैं
वो अटक में दस्तयाब नहीं है। तो बहरहाल ये अपनी जगह पे है, दुख की बात है। एक एक्स प्राइम मिनिस्टर मजीद जेल चला गया है और वो जो कुछ भी कर लें, वो वतन भी बेच दें, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। ये एक हमारे हिस्ट्री है, ये एक रियलिटी है जो बार बार उभर के हमारे सामने आती है। सही है, एक दायरे में ही हम सफ़र कर रहे हैं।